हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको डेट फंड्स के बारे में बताया था कि अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको आगे चलकर फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की तरह प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी राय होगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस समय मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी गिर चुका है। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे कि इस सिचुएशन में जबकि इकोनॉमी भी एकदम डाउन है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज हम आपको 6 ऐसे पॉइंट भी बताएंगे जो कि आपको वोलेटाइल मार्केट में नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हैव अ फाइनेंशियल बैकअप। देखिए, अभी मार्केट काफ़ी डाउन है और इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी गिर चुकी है। देश में लॉकडाउन चल रहा है और कई सारी लगभग मैक्सिमम कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और लॉकडाउन की वजह से कई सारे ऑपरेशन भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कंपनीज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारी कंपनीज ने ले ऑफ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और इस टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नई जॉब कैसे पाया जाए, क्योंकि हार्डली इस टाइम 2 से 3% की कंपनीज ऐसी हैं जो कि हायरिंग कर रही हैं। ज़्यादातर कंपनीज ने हायरिंग प्रोसेस रोककर फायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कंपनीज भी इस समय काफ़ी घाटे में चल रही हैं। अब कंपनीज को फ़ायदा होगा तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेगी। अब इंडिया में भी ले ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि कम एम्प्लॉयज़ को लेकर काम करना, कंपनी ने जो भी रेंट वगैरह पे कोई भी रूम या कुछ लिया था उससे बंद कर देना, उसे छोड़ देना, और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे कि कंपनीज अपने कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जॉबलेस लोगों को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग कैसे कॉस्ट कटिंग करेंगे? जहाँ रह रहे हैं वहाँ का तो रेंट देना ही होगा, बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का टैक्स, ये सब चीज़ें तो देनी ही होगी। कोई EMI चल रहा है तो उसे भी पे करना होगा, और भी ऐसे कई खर्च हैं जिनको कि कट नहीं किया जा सकता है। हालांकि RBI ने कहा है कि 3 महीने तक कोई भी EMI वगैरह नहीं लिया जाएगा, लेकिन इन 3 महीनों के बाद क्या होगा? अब तक इंडिया में कुल 50,000 के लगभग केसेस आ चुके हैं और जिसमें से कि 1700 के लगभग डेथ हो चुकी है। और समस्या ये है कि ये केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अब तक इसका कोई वैक्सीन भी नहीं आया है मार्केट में। अब इस कोरोना वायरस की वजह से जो कंपनीज को नुकसान हुआ है उससे रिकवर होते होते 6 महीने या साल भर, या कुछ कंपनीज को तो 1.5 से 2 साल भी लग सकता है। ऐसे में जिन लोगों की जॉब चली गई है या चली जाएगी उन लोगों को काफ़ी बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमारी राय होगी कि आप कम से कम 1.5 या 2 साल तक का फाइनेंशियल बैकअप लेकर चलें, जिससे कि आपकी जो अपनी बेसिक नीड्स हैं वो पूरा हो जाए। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसीलिए इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट की जल्दीबाजी ना करें। पहले आपके पास जो भी इमरजेंसी फंड है उसको एक और रखें और उसके बाद भी अगर कुछ कॉर्पस बचता है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक अच्छी चीज़ है, जरूर करना चाहिए आदमी को, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको डराने के लिए ये सब नहीं बता रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि हमारी कम्युनिटी का हर एक बंदा खुश रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। तो पहला पॉइंट हमारा यही था, हैव अ फाइनेंशियल बैकअप। दूसरा पॉइंट है डोंट पैनिक एंड सेल। देखिए, ऐसे टाइम में आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। ये देखकर सेल या इन्वेस्ट ना करें कि बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के कहने पर भी कोई भी फालतू डिसीजन ना लें। इस टाइम आपको अपने स्टॉक्स का रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आपका स्टॉक पिछले 1 या 2 साल में जब मार्केट सही था तो कैसा परफॉर्म किया था। अगर आपका स्टॉक अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, पिछले 1-2 साल में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया होगा। कुछ चीज़ें और हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय, वो ये है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें अभी के इस टाइम में, वो कंपनी अपने फील्ड की नंबर 1 कंपनी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको लॉन्ग रन में होगा। देखिए, इस टाइम मार्केट डाउन है, इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, बिजनेस ऑपरेशन बंद है। इसकी वजह से जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं हर सेक्टर की, उनको कई प्रॉब्लम होगी और उनमें से कुछ कंपनीज तो बंद भी हो जाएंगी। इसी का फ़ायदा मिलेगा बड़ी कंपनीज को। उनको स्मॉल कैप कंपनीज के जो भी मार्केट शेयर है वो मिल जाएंगे, जिसका कि बड़ी कंपनीज को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा और कुछ टाइम बाद बड़ी कंपनीज की जो वैल्यूएशन है उनमें भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी और उस कंपनी में आपका शेयर है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट एक बड़ी कंपनी है और शॉपक्लूज एक छोटी कंपनी है, तो अगर इस पेंडेमिक की वजह से शॉपक्लूज बंद हो जाता है तो शॉपक्लूज के जो भी मार्केट शेयर होंगे वो फ्लिपकार्ट को मिल जाएंगे। मार्केट शेयर का मतलब कि जो लोग शॉपक्लूज से शॉपिंग करते थे वो लोग अब फ्लिपकार्ट से करेंगे।
आप ये भी देखें कि उस कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा हो और ROC भी इसके साथ साथ ज़्यादा होना चाहिए। ROC का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, कंपनी में जितना भी पैसा आएगा उससे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है, यही ROC है। कंपनी में हाई प्रमोटर होल्डिंग, लो डेट, ये सब एक अच्छे कंपनीज की निशानी है। स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलिए, शॉर्ट सेलिंग के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सही रिएक्शन लॉन्ग टर्म में ही पता चलता है। अब जैसा अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में तेजी हमें देखने को मिला था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये पूरी तरह से वोलेटाइल है अभी। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारी राय होगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर इस टाइम में। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा चढ़े, आपके जितने भी खराब स्टॉक्स हैं आप उनको तुरंत बेचकर निकल जाएं। इंतजार मत करिए उनके सुधरने का, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाला टाइम और ख़राब हो, हालात और ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास खराब स्टॉक है तो ही सेल करें, या आपके पास कोई इमरजेंसी या फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तब, वरना आप बने रह सकते हैं अपने स्टॉक के साथ। थर्ड पॉइंट है डोंट स्टॉप योर SIP और फाइनेंशियल प्लान। अब अगर आपका किसी म्यूचुअल फंड में SIP चल रहा है तो आपको सबसे पहले उसे रिव्यू करना चाहिए। अगर वो फंड खराब है तो आप उसमें से एग्जिट करें। अगर वो फंड सही नहीं है तब आप जल्द से जल्द उस फंड से निकल जाएं तो ही अच्छा होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फंड सही नहीं है, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपका फंड कैसा है। इस समय सबसे सही रहेगा कि आप टॉप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। हमने अभी रिसेंटली टॉप म्यूचुअल फंड्स पर वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। देखिए, SIP को रोकने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि SIP होता ही इसीलिए है ताकि आपको मार्केट को टाइम ना करना पड़े। बस आपको सही फंड सिलेक्ट करना है और उसमें SIP स्टार्ट कर देना है। अब उसके बाद बाकी फंड मैनेजर करेगा आपके लिए, आपका कोई काम नहीं है। फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेगा, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फंड मैनेजर ही सारा डिसीजन लेगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके रिगार्डिंग फंड मैनेजर डिसीजन लेगा। आपको मार्केट को देखने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि आपका फंड कैसा है। अगर आपका फंड सही है तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइम, बल्कि आप कम दाम में फंड्स के ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आपका जो भी गोल था इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, आप उस गोल को देखकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट सुधरेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब अगर आपका फाइनेंशियल गोल करीब है, मतलब कि 1 या 2 साल के पास है, तो आप निकल जाएं। अगर आपका जो फंड है अगर वो उसमें लॉस हो रहा है अगर आपको, तो आप निकल जाएं। क्योंकि देखिए, ये मार्केट स्लोडाउन और सभी मार्केट स्लोडाउन से अलग है। ये कोरोना वायरस का टाइम है और इसकी भी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, इसीलिए क्लियरली कुछ कहना गलत होगा कि 2-3 महीने या 4-5 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते गए तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसीलिए आप मानकर चलिए 6 महीने या साल भर का तो टाइम लग सकता है सब कुछ नॉर्मल होने में और सभी बिजनेस को ट्रैक पर आने में। इसीलिए अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। लमसम से तो अभी आप एकदम बचें इक्विटी में। अगर आप करना ही चाहते हैं तो पार्ट में लमसम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके इन्वेस्ट करें। ये हमने अभी अपने कुछ रिसेंट वीडियोज़ में भी बताया है। फोर्थ पॉइंट है डोंट जस्ट बाई एट लोज। आप ये देखकर एक्साइटेड मत हो जाए बहुत ज़्यादा कि अरे अभी तो कई शेयर्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, फटाफट खरीद लेते हैं। किसी भी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। सोच समझकर आप तभी अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। कैसे इन्वेस्ट करना है ये हमने आपको बता दिया। फिफ्थ पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। देखिए, यही वो समय है जब डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा काम आता है आपके लिए। आपको अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बस एक सेक्टर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस उसी में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और भी कई सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन बढ़े आपके पोर्टफोलियो का। याद रखिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। काफ़ी दिनों से आप सुनते आ रहे होंगे इस चीज़ को। कई स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर रखें, यही सही होगा आपके लिए। इसी तरह आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग कैटेगरीज या फंड में डिवाइड कर रखें। ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी सही नहीं है। कुछ इन्वेस्टर रिस्क को कम करने के लिए कई सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगते हैं या एक ही सेक्टर के कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट टेक लिवरेज बेट्स टू इन्वेस्ट। लिवरेज का मतलब होता है बोरोड कैपिटल, यानी कि लोन लेना शेयर खरीदने के लिए, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ब्रोकरेज फर्म्स अक्सर इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं लिवरेज बेट्स लेने के लिए। मार्जिन इन्वेस्टिंग और लिवरेज बेट्स लेने से आपको हाई रिटर्न तो मिल सकता है, लेकिन कैपिटल लॉस का भी खतरा हो सकता है।
इस समय इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको। इस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें आप, तो ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि ये सिचुएशन और सभी सिचुएशन से अलग है। चलिए फटाफट इन 6 पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको भूले ना। तो सबसे पहला पॉइंट है हैव अ फाइनेंशियल बैकअप, यानी कि आपको अपने पास एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान रखना चाहिए 1.5 से 2 साल के लिए। सेकंड पॉइंट है डोंट पैनिक एंड सेल, आपको किसी के कहने पर या किसी को देखकर सेल नहीं करना चाहिए। सेल आपको तभी करना चाहिए अपने शेयर को जब आपका शेयर अच्छा ना हो और आपको कोई इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो तो। थर्ड पॉइंट है डोंट स्टॉप योर एसआईपी और फाइनेंशियल प्लान, आपको अपना एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए। आप अपना एसआईपी तभी स्टॉप करें जब आपका फंड सही ना हो या आपका गोल 1 से 2 साल के नज़दीक हो तो। फोर्थ पॉइंट है डोंट जस्ट बाई एट लॉस, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता शेयर देखकर ही उसमें खूब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, आपको अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए जिससे कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो सके। लास्ट पॉइंट है डोंट टेक लिवरेज बेट्स टू इन्वेस्ट, आपको इस टाइम लिवरेज लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए कई वैल्यूएबल वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है। हमारी राय होगी कि आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। हमें पूरा उम्मीद है कि इन वीडियोस को देखकर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ बनाने के लिए। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी सवाल है तो आप हमें उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आप सभी के पूरे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में।